या हबीबी। के बाद अभी हम जा रहे हैं हरम पाक में। रास्ता है यहाँ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते थे। गोल्फ कार्ट चलती है, आपको अफ्तारी लेने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सारे लोग तो आपके लिए बहुत आसानी भी रहेगी और बहुत से सरसरी से आपको दिखा रही हूँ यहाँ और ये 309 गेट, ये आपने याद रखना है। हम अपनी भी ले आए थे और हमें हरम में भी इफ्तारी मिल गई थी। तो बहुत फिर आपको सुफ्रा लगा के लाइंस बनवाते पहले, फिर आपको ये आ चुके हैं। ये देखें ना, हमने भी खाया था। ये आपको आके कहवा दे जाएगा। ये दुक्का है और फिर हम इसका माहौल इसका माशाल्लाह से। तो कुछ लोग कहते हैं कि सतून आयशा पे अगर किसी की औलाद नहीं है तो वहाँ जो रियाजुल जन्ना का जो एरिया है उसकी भी ज़ियारत कराती हूँ। ये सामने मेहराब है निकले, तो इसके बाद फिर मर्द हजरात उनको ज़ियारत। आपसे मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर वेरी ब्यूटीफुल वीडियो। अभी हम मदीना पहुंच आए हैं और सबसे पहले हम होटल में जाएंगे, वहां थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। उसके बाद जो है ना फिर हम हरम पाक पे जाएंगे इंशाल्लाह। हम होटल पहुंच गए थे और काफ़ी नैप ले लिया था। उसके बाद अभी हम जा रहे हैं हरम पाक में। और हमने इस दफ़ा जो रिहाइश ली है, जो होटल लिया है, वो हमने मस्जिद कुबा के पास लिया है। तो ये वो रास्ता है जो मस्जिद कुबा से मस्जिद नबवी की तरफ जाता है और ये तारीख़ी रास्ता है। यहाँ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रते थे और इसलिए जो है ना मोहम्मद बिन सुलेमान ने इस रास्ते को बहाल किया है। और यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं इंटर होती हैं, यहाँ सिर्फ ये गोल्फ कार्ट चलती है, या यहाँ से आप साइकिल जो है ना वो रेंट पे लेके वो वहाँ यहाँ से जा सकते हो, या अदरवाइज़ आप पैदल जा सकते हैं। तो यहाँ पे गाड़ी इंटर करना तो फिर आपको फ़ाइन हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रास्ता है। मैं आपको चलते चलते साथ दिखाती भी जाऊँगी। माशाल्लाह से 1400 साल बाद भी इस रास्ते के अल्लाह ताला ने रौनकें जो है ना वो इस तरह से बहाल रखी हैं। वो सामने आपको मस्जिद कुबा नज़र आ रही है और हमने जाना है मस्जिद अल हरम। फिर हम रात को जाएंगे इंशाल्लाह मस्जिद अल कुबा में। ये देखिए, ये गोल्फ कार्ट्स चल रहे हैं, लेकिन हमारा आज फर्स्ट डे था, हमें पता नहीं था कि ये जो है ना ये स्टेशन से ही आप जाके इसका टिकट बाय करते हैं, फिर आपको ये बिठाते हैं, रास्ते से ये आपको पिक नहीं करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा है। ये साथ साथ आपको भी मैं दिखाती जाऊंगी। ये सामने कोई बाग है पुराना, तो ये भी काफ़ी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आपको ब्लू जैकेट में बंदा नज़र आ रहा है, ये अफ्तारी दे रहा है सबको। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा सदका खैरात करते हैं। तो ये यहाँ पे अफ्तारी आपको, अगर आप मुसाफिर हैं तो आपको अफ्तारी लेने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सारे लोग आपको रास्ते में अफ्तारी वगैरह दे देते हैं। यहाँ पे मार्केट शुरू हो जाती है और यहाँ आपको बहुत ही सस्ती चीज़ें मिल जाएंगी और हर चीज़ मिलेगी आपको। इतनी बड़ी मार्केट है ना। अब इस रोड पे, जो रोड मस्जिद कुबा से मस्जिद हरम और मस्जिद हरम से मस्जिद कुबा भी जाती है, तो यहाँ पे आपको अगर आपको मदीना में शॉपिंग करनी है तो आप यहाँ पे शॉपिंग करें, तो आपके लिए बहुत आसानी भी रहेगी और बहुत ही अच्छी सस्ते रेट में आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये इंशाल्लाह मैं आपको इस मार्केट का जो है ना वो टूर भी दे दूँगी और उसमें सारी प्राइसेस के साथ आपको सारी चीज़ें जो है ना मैं डिटेल में बता दूँगी। ये मैं वैसे सरसरी से आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे अबाया वगैरह या कुछ भी आपको बाय करना है, ड्रेसेस भी मिल जाते हैं बहुत अच्छे अच्छे। तो आपको कुछ भी बाय करना है, परफ्यूम्स, एवरीथिंग आपको यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप ले सकते हो। बहुत बड़ी मार्केट है ये। तो आप सब ने जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है, इसके बाद जो मैं वीडियो लगाऊंगी ना वो इंशाल्लाह इस पूरे मार्केट की लगाऊंगी, जो आपको सारा ओवरव्यू मिल जाएगा कि यहाँ से किस तरह से कितने प्राइस में आपको शॉपिंग जो है ना वो आप कर सकते हो।
तो आपने इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो मिल जाए। आप बेल आइकन दबा दें तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। ये देखें यहाँ पे बहुत अच्छी माशाल्लाह से मार्केट थी। ये साथ बैठने की जगह भी बनी हुई है, आप यहाँ बैठ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। तो ये बहुत मज़े की जगह मुझे तो बहुत प्यारी लगी है। तो हम अपने होटल से पैदल चलते चलते यहाँ पहुँच आए हैं। ये जो ऊपर आपको कुबरी नज़र आ रही है, यहाँ पे ओवरफ्लाई को कुबरी कहा जाता है। तो सामने ही फिर हरम पाक आ जाता है। वो छोटे थोड़े से मीनार मुझे नज़र आ गए और ये सामने हरम पाक है। और ये साइड मैं आपको बता दूंगी कि ये साइड किस तरफ से, किस गेट से आप निकलेंगे हरम के, तो वो आप इस साइड पे जा सकते हैं। जिस साइड हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मस्जिद है ये साथ, तो आपने देखी भी होगी अभी। तो ये जो है ना, ये सामने जो मस्जिद है ये हज़रत अली की है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और ये 309 गेट, ये आपने याद रखना है। और जब भी आप आएँ तो आप यहाँ इस गेट से निकल के सीधा आपको ये मार्केट मिल जाएंगी। आप थोड़ा सा चलेंगे आगे तो आगे मार्केट शुरू हो जाएगी, फिर आप शॉपिंग कर सकते हो इजीली। और अभी हम हरम में पहुंच गए थे और हमें इफ्तारी जो है ना हरम में जो मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से वो मिली है। तो उसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या चीज़ें मिलती हैं। हम अपनी भी लेके आए थे लेकिन यहाँ पे हमें 2 पैक मिले हैं, हर बंदे को 1 पैक जो है ना वो देते हैं। तो हमें रास्ते में आते हुए भी इफ्तारी मिल गई थी, हम अपनी भी ले आए थे और हमें हरम में भी इफ्तारी मिल गई थी। तो बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। तो अभी दिखाते हैं आपको कि हरम पाक में क्या कुछ मिलता है इफ्तारी के लिए। अगर आप बाहर इफ्तारी करेंगे सहन में तो फिर आपको कैसे इफ्तारी दी जाती है, और अगर आप अंदर करते हैं तो फिर आपको कैसे इफ्तारी मिलती है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो उस बंदे ने हमें पकड़ाया था, एक शवारमा दिया था और साथ एक जूस और खजूरें वगैरह दी थी, पानी भी देते हैं। और ये जो है ना हरम में हमें मिलती है, खजूर का 1 पैक मिलता है, दही मिलता है और आपको वाइप्स मिलते हैं, पानी मिलता है और साथ एक दुक्का मिलता है। ये एक मसाला है जो स्पेशली आपको मदीना में मिलेगा। आप दही में मिक्स करते हो और इसी तरह दही भी खा सकते हैं और साथ आप इसके बन वगैरह भी खा सकते हैं। अभी आज मैं इफ्तारी कर रही हूँ हरम पाक के अंदर। तो हरम पाक के अंदर अगर आप इफ्तारी करेंगे तो आपको इस तरह से सुफ्रा लगा के देंगे। ओबियसली उन्होंने वापस उठाना होता है सब कुछ, तो फिर आपको सुफ्रा लगा के लाइंस बनवाते हैं पहले, फिर आपको सुफ्रा लगा के ना उस पर सारी इफ्तारी दी जाती है। ये सुफ्रा हमारा लग गया है और अभी हमारे पैक्स जो है वो भी आ चुके हैं। ये देखें पर हेड जो है ना ये पैक आपको मिलता है। इसमें भी सेम वही चीज़ है जो मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे अंदर हमें बाद में एक बन भी मिला था। तो वो हमने उसके साथ दही और दुक्का और उसके साथ मिक्स करके, जैसे एक ट्रेडिशनल वे में अरेबिक लोग जो खाते हैं ना वैसे ही जो है ना हमने भी खाया था। ये जो है ना बन है। यहाँ पे लोग इतना ज़्यादा सदका और खैरात करते हैं ना, कोई आके आपको खजूरें पकड़ा देगा, कोई आपको आके कहवा दे जाएगा। ये देखें ये कहवा औरतें बना के लाती हैं, लिटरली वो घर से 4-4 5-5 थर्मस बना के लाते हैं और फिर वो आके यहाँ पे पूछ के सबको देती हैं। चाय अलग से देती हैं, ये इनकी चाय है और इनका कहवा बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, कड़वा होता है लेकिन बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। तो हम तो जो चाय पीते हैं वो ठीक नहीं होती है, लेकिन ये बहुत अच्छा था। ये देखें ये दुक्का है और अभी मैं इसको मिक्स कर रही हूँ दही में, और दही में मिक्स करेंगे और फिर हम इसको इसी तरह भी आप खा सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बन के साथ भी आप खा सकते हो। इफ्तारी वगैरह हो गई थी, फिर हमने अज़ान का वेट किया है, नमाज़ वगैरह पढ़नी है और तरावी भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, फिर हम खाना खाने जाएंगे।
तो खाना वगैरह खाने के लिए हम यहाँ पे एक पाकिस्तानी होटल में आए हैं। हरम से बाहर ही निकले तो वहाँ पे बंदे खड़े होते हैं आपको लेके जाने के लिए। हमने यहाँ पे खाना खा लिया है और इतना टेस्टी खाना ये बनाते हैं ना कि पाकिस्तानी खाना ही है लेकिन बहुत टेस्टी होता है। उसका सब खाली हो गया था और वो कह रहा था बंदा कि बहुत सारे लोग हमारे बाद भी आए थे, तो कह रहा था बार बार कि इतने ज़्यादा हाजी हैं कि इस दफ़ा के खाना ख़त्म हो जाता है। तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, बहुत सारे लोग इसी तरह वापस गए। फिर हमने चाय ली है और अभी हम जा रहे वापस अपने होटल जाएंगे इंशाल्लाह। ये जो पीछे आपने कार्ड देखा है ये इसी होटल पैराडाइज़ होटल का कार्ड है। तो आप अगर कभी इधर आएँ मस्जिद अल हरम में, अगर आप कुबा वाली साइड पे मस्जिद कुबा की साइड पे आप रह रहे हैं तो आप ये होटल जो है ना इसको विज़िट कर सकते हो। इसका नंबर भी वहाँ पे मैंने दे दिया है, पैराडाइज़ होटल है। तो इसमें बहुत अच्छा पाकिस्तानी खाना आपको खाने के लिए मिल जाएगा, सहरी भी मिल जाती है और शाम को भी जो अफ्तारी के बाद भी खाना जो है ना बहुत अच्छा खाना मिलता है। तो अगर आप रमज़ान के अलावा आ रहे हैं तो फिर तो आपको किसी भी टाइम जो है ना यहाँ पे खाना मिल जाएगा। ये वो होटल है हरम के, ये 309 गेट से बाहर निकलेंगे तो इस साइड पे आपको ये होटल मिलेगा। और अभी हम जा रहे हैं, हमने गोल्फ़ कार्ट पे ही वापस जाना है और ये गोल्फ़ कार्ट का मस्जिद अल हरम से थोड़ा सा ही बाहर जो है ना इसका स्टेशन है। यहाँ से आपने लेना है, पहले टिकट लेंगे फिर आप इस पे बैठ के ना तो आप वापस जा सकते हो। ये देखें आप रात को जो है ना मार्केट ओपन होगी है सारी की सारी और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे। आपको अगर आपको गोल्ड लेना है, आपको सिल्वर लेना है या आपको गाउन वगैरह लेना है, कुछ भी लेना है वो सब आपको इस मार्केट में जो है ना अवेलेबल है। तो बड़ी अच्छी रौनकें भी हैं इसमें। अभी रमज़ान के लिए स्पेशल इन्होंने डेकोर भी किया हुआ है इसका, तो इतना प्यारा था सारा माहौल इसका माशाल्लाह से। अभी नेक्स्ट डे फिर हम दोबारा हरम में आए थे। मेरी जो अपॉइंटमेंट थी रियाजुल जन्ना की वो सुबह 9:45 की थी, तो हमने फिर आ जाना था। तो हरम में अगर आपकी अपॉइंटमेंट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपकी अपॉइंटमेंट नहीं मिली आपको किसी रीज़न की भी वजह से, तो फिर आप जो है ना फ़जर के बाद भी विज़िट कर सकते हैं रियाजुल जन्ना में। तो यहाँ हम रियाजुल जन्ना में इंटर हो गए थे। यहाँ पे लाइंस बनवाई जाती हैं। अब बहुत अच्छा सिस्टम हो गया, वैसे पहले बहुत ज़्यादा रश होता था, औरतें एक दूसरे के ऊपर भगदड़ मचा देती थी, लेकिन अब लाइंस में लेके जाते हैं और थोड़े थोड़े लोगों को आगे लेके जाते हैं, तो हर एक बंदे को मौका मिल जाता है कि वो वहाँ पे जाके अच्छे से नवाफिल अदा कर सकते हैं। कम से कम आपको 20 मिनट देते हैं। रमज़ान में तो थोड़ा सा कम कर दिया था 10 या 15 मिनट, लेकिन आपको 20 मिनट जो है ना मिल जाते हैं। तो अभी मस्जिद नबी में औरतें ही हैं सिर्फ, तो वो थोड़ा आपको खाली खाली नज़र आ रहा है। ये है जी रियाजुल जन्ना, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आपने भी दरूद पाक ज़रूर पढ़ना है। तो ये मैं आपको सतून दिखा रही हूँ, यहाँ पे 5 सतून है जिन पे नाम लिखा हुआ है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये देखें ये जो ग्रीन है सिर्फ 5 पे लिखा हुआ है, तो कुछ लोग कहते हैं कि सतून आयशा पे अगर किसी की औलाद नहीं है तो वहाँ पे जाके स्पेशल इसकी नीयत करके वहाँ पे सतून आयशा पे 2 रकत नमाज नवाफिल अदा करें तो आपकी जो है ना ये मन्नत पूरी हो जाती है। वल्लाहु आलम। फिर अभी मैं आपको मिंबर रसूल जो रियाजुल जन्ना का जो एरिया है उसकी भी ज़ियारत कराती हूँ। ये सामने आप मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं और ये सामने मेहराब है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। और फिर ये सामने जो है ना उसके लेफ़्ट साइड पे ही रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो यहाँ पे हमने नवाफिल वगैरह अदा कर लिए थे। उसके बाद वापस जाने का तो दिल नहीं करता बंदे का, लेकिन मजबूरन वो आपको भेज ही देते हैं यहाँ से। और फिर हम यहाँ से निकल आए हैं और अभी ये बाहर अलग रास्ते से इंटर करवाते, फिर अलग गेट से जो है ना आपको ये बाहर निकाल देते। तो अगर आपको परमिट नहीं मिलता, आपने वैसे ट्राई करते रहना है। जब भी आपका उम्रे का कंफर्म हो जाए कि आप जा रहे हैं तो आपने नुस्क ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे आप ट्राई करते रहें। आपको जो है ना वो डेट शो हो जाती है कि किस किस डेट को आपको अवेलेबल होगी, आप ज़ियारत कर सकते हैं। तो अगर आपको नहीं भी मिल रही आपने फिर भी रोज़ ट्राई करना है। जब आप हरम पाक में मस्जिद नबवी के आसपास होते तो फिर आपको वो नुस्क ऐप की लोकेशन फाइंड करते हैं और फिर वो आपको दे देते हैं कि आप जो है ना ज़ियारत कर सकते हैं। तो आप लोगों ने जब भी आप आएँ यहाँ पे तो आप ज़रूर जो है ना उसको ट्राई करते रहें। अगर आपको डेट नहीं भी मिल रही, एक दिन पहले तक आप उसको ट्राई करते रहेंगे, आपको इंशाल्लाह जो है ना वो मिल जाएगी। ये जो है ना वहाँ से एक छोटी सी खिड़की रखी हुई है,
जो आप यहाँ से दरूद पाक दरूद पाक जो है ना वो भेज सकते हो। अच्छा जी, वैसे भी अगर आप हरम पाक में आ गए तो फिर आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको 100% चांसेस हैं कि आपको ये जो परमिट है वो मिल जाएगा। क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो भी ट्राई कर रहे थे काफ़ी दिनों से, तो उनको नहीं मिल रही थी। तो मैं यहाँ पे ज़ियारत के लिए अंदर आई थी, वो बाहर बैठे हुए थे, तो वहाँ बैठे हुए ही उन्होंने ट्राई किया है, तो उनकी जो है ना उनको उसके उसी टाइम में उनकी भी परमिट आ गया था। और मेरे जब हम बाहर निकले तो इसके बाद फिर मर्द हजरात उनको ज़ियारत करने के दिया गया था टाइम, तो उसमें उनकी भी आ गई थी। तो इसलिए वैसे आप दुआ भी किया करें, और यहाँ पे हर दुआ कबूल होती है, मैंने ये ख़ुद भी आजमाया है। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आपने मेरे चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन भी दबा देना है ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए।